इस पर्टिकुलर टाइम में या पिछले कई सालों से अगर कोई एक ऐसा बैट्समैन है जिसने टेस्ट क्रिकेट को पेल के रख दिया है, डोमिनेट किया है हर लिहाज से, वो सरकार इंग्लैंड के फॉर्मर कप्तान जो रूट साहब हैं। जो रूट मतलब यार, वो जिस लेवल पे रन्स बनाए जा रहे हैं, जिस लेवल पे वो सेंचुरीज पर सेंचुरीज मार रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आने वाले कुछ सालों में अगर उसे कुछ प्रॉब्लम ना हुई, वो इसी तरीके से क्रिकेट खेलता रहा, तो वो दुनिया की तारीख का सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में रन्स बनाने वाला और सेंचुरीज बनाने वाला बैट्समैन बन जाएगा। आपको पता है जो रूट की अभी करंटली 34 टेस्ट सेंचुरीज हो चुकी हैं। 34 इंग्लैंड के लिए खेलते हुए किसी भी बैट्समैन की ये सबसे ज़्यादा टेस्ट सेंचुरीज हैं। इससे उन्होंने जो रिसेंटली रिकॉर्ड तोड़ा है वो अपने ही फॉर्मर कैप्टन एलिस्टर कुक का तोड़ा है। एलिस्टर कुक की टेस्ट क्रिकेट में 33 सेंचुरीज थी, जो रूट की 34 हो गई हैं। अच्छा, ओवरऑल लिस्ट में नंबर ऑफ टर्न्स इन टेस्ट क्रिकेट, उसमें जो रूट साहब अब आपको बैठे हुए नजर आते हैं छठे नंबर के ऊपर। जो रूट की 34 टेस्ट सेंचुरीज हो गई हैं। 34 ही सुनील गावस्कर साहब की थी, महिला जयवर्धने की थी, ब्रायन लारा की थी और प्लस अपने दी ग्रेट यूनुस भाई की। यूनुस भाई की भी टेस्ट क्रिकेट में 34 सेंचुरियाँ हैं। मैं इसलिए तो कहता हूँ पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम टेस्ट बैट्समैन यूनुस खान था, सबसे प्रीमियम। बड़े बड़े नाम आए, इंजी भाई हो गए, यूसुफ भाई हो गए, बट यूनुस खान था भाई। यूनुस खान वो बंदा लव है। अच्छा, अब जो रूट की 34 टेस्ट सेंचुरीज हैं, 36 राहुल द्रविड़ की हैं, 38 कुमार संगकारा की हैं, 41 रिकी पॉन्टिंग की है, जॉक कैलिस की 45 हैं और 51 यानी कि सबसे ज़्यादा वो सचिन तेंदुलकर की हैं। ठीक हो गया, तो यानी कि 34 सेंचुरीज के बाद अब 17 सेंचुरीज और चाहिए। 17 तो बराबर 18 जो रूट को चाहिए। 33 ईयर्स है उम्र जो रूट की, ये ज़हन में रख कर चलिएगा। अच्छा, एक चीज़ ये, दूसरा जो रूट की मैं आपको बताता हूँ, सरकार पिछली जो 12 उनकी इनिंग्स है ना, टेस्ट इनिंग्स, उनके स्कोर सुनना ज़रा। जो रूट के 122 नॉट आउट, ठीक हो गया, अगेंस्ट इंडिया, फिर 11, 26, 84, 68, 14, फिर 122, फिर 87, फिर 42, फिर 62, फिर 143, फिर 103। ये जो रूट की जिसे कहते हैं लास्ट जो 12 टेस्ट इनिंग्स है ना, ये जो रूट के उसमें स्कोर हैं। मतलब अनबिलीवेबल लेवल के ऊपर जो रूट जो है ना फॉर्म में चल रहा है। और अगर हम रन्स की बात करें ना, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स सचिन तेंदुलकर के हैं 15,921, यानी कि ऑलमोस्ट 16,000। जो रूट इस लिस्ट में 7वें नंबर के ऊपर हैं, उनके हो चुके हैं 12,000, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, 12,377 रन, 12,377 रन, 34 सेंचुरी, 64 50s। और इनसे ऊपर हैं जनाब, जो रूट से ऊपर कुमार संगकारा, ठीक है, कुमार संगकारा के हैं 12,400 रन। ये जो श्रीलंका वाली टेस्ट सीरीज़ चल रही है ना, इसमें ये कुमार संगकारा के मेरा ख्याल है 12,400 भी गए। उससे ऊपर एलिस्टर कुक के 12,472 यानी कि 12,472, मुझे लगता है ये भी गए। ठीक है, उसके बाद जनाब 12,000 की लिस्ट ख़त्म होती है। फिर ऊपर है राहुल द्रविड़ 13,000 में, 13,288। फिर तीसरे नंबर पर जॉक कैलिस 13,289, दूसरे नंबर के ऊपर रिकी पॉन्टिंग 13,378 और राइट एट द टॉप सचिन तेंदुलकर 19,920 और 15,921। तो जो रूट के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब जो रूट ये फुल टाइम सलाहियत रखता है कि 12,377 से वो जाकर तकरीबन 16,000 रन का ये जो सचिन तेंदुलकर का आंकड़ा है ना, नंबर्स हैं, ये जो रूट भाई तोड़ सकते हैं। मतलब जो रूट का आप हिसाब किताब चेक करें, हो जो रूट कमाल है भाई। 145 टेस्ट मैचेस यार, सिर्फ 145 टेस्ट मैचेस, अंदाज़ा करो। 265 इनिंग्स, 22 मरतबा नॉट आउट, 254 हाईएस्ट, ट्रिपल सेंचुरी कोई नहीं है जो रूट की,
50.93, 51 की बैटिंग एवरेज टेस्ट क्रिकेट में। सर समझ आती है ना, 1340 चौके, फोर्स, 44 छक्के ज़्यादा नहीं है, जो रूट इतने ज़्यादा छक्के मारता नहीं है। अच्छा, जो रूट टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट करता है, प्लस वो ओडीआई क्रिकेट में भी अच्छा है। 171 ओडीआई मैचेस, 160 इनिंग्स, 6522 ओडीआई रन्स, 133 बेस्ट, 47.60 की बैटिंग एवरेज, 86.77 का स्ट्राइक रेट, 16 सेंचुरीज टेस्ट क्रिकेट में, 39 जिसे कहते हैं 50s। वहाँ पर भी जनाब जिसे कहते हैं जो रूट भाई ने कम चुप के रखा हुआ है ओडीआई क्रिकेट में। T20 क्रिकेट जो रूट ज़्यादा खेलता नहीं है, उसने अपना फोकस ज़्यादातर उसी पर रखा हुआ है, टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट में। तो जो रूट का देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट, क्योंकि जो रूट कैपेबिलिटी रखता है, फैब 4 में भी आते हैं विराट कोहली, जो रूट, अपना केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ, वो फैब 4 आपको याद ही होगा। दो के फैब 5 भी कराने के चक्करों में थे एक ज़माने में लोग, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस नहीं थे, इंटरनेशनल भी काफ़ी थे जो ये कहते थे कि फैब 5 करें, और पांचवा बंदा जो वो इसमें इंडक्ट करना चाहते थे वो बाबर आजम था। एक ज़माने में बाबर आजम की इतनी हैवी गेम थी, और आज वो बाबर आजम कम्प्लीटली लॉस्ट नज़र आता है। तो अब उसकी वजूहात, अब उस पर क्या बात करें यार, बहुत मरतबा बात कर ली है, बार बार एक ही बात को क्या रिपीट करना। अब सिर्फ चूँकि जो रूट की बात हो रही है तो जो रूट तक ही रहते हैं। तो श्रीलंका वाली सीरीज़ में जो रूट मैंने आपको बताया, अब ये एक टेस्ट मैच रहता है, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, एक टेस्ट मैच रहता है। एक इंग्लैंड जीत चुका है, दूसरा भी चल रहा है जो कि इंग्लैंड जीत जाएगा। वो 400-450 उन्होंने रन्स करने हैं श्रीलंका वालों ने, वो बहुत मुश्किल है इंग्लैंड के अंदर। फिर एक तीसरा टेस्ट मैच, तो ये जो रन्स वाला चक्कर है ना, मैंने आपको बताया ना, ये 12,000 वाली जो गेम है, ये तो जो रूट देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि ये आपको इधर ही तोड़ दे अगले टेस्ट मैच में। ये 12,000 वाला जो है ना, 12 साढ़े 12,000, ये तो जो रूट ने यहीं पे ख़त्म कर देनी है। हाँ, उससे ऊपर जो है फिर वो 13,000 एंड फिर 15,000, वो अब देखें फिर जो रूट उस पर क्या करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो इस हिसाब किताब में जो रूट चल रहे हैं, और 33 ईयर्स की एज है, अगर आप मौजूदा फिटनेस देखें प्लेयर्स की, तो वो 36, 37, 38, डेविड वार्नर वो 40 प्लस का हो चुका है मेरा ख्याल है, वो अभी भी खेल रहा है भाई। तो अगर जो रूट भी इस तरह कर गया ना, मतलब फिटनेस तो उसकी ठीक है, फॉर्म फिटनेस बेहतरीन चल रही है उसकी, अगर वो इसी तरीके से पेलता रहा, फिर वो वाकई टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाला प्लेयर भी बन जाएगा, और सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ भी। वो मतलब इट डिपेंड्स कि वो कितनी लंबी और क्रिकेट खेलता है। और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो खेल गया सर, उसका जो जिसे कहते हैं नाम बन जाना है जो रूट का, जो साफ सी बात है। बाकी आगे ऊपर वाले की जिसे कहते हैं मर्ज़ी, जो रूट के साथ क्या मामला वो लिखता है, लेकिन नीचे ज़मीन के ऊपर जो रूट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, और वो नज़र भी आती है। और टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट करना खाला जी का घर नहीं है भाई। आप देख लेना, विराट कोहली जैसा बैट्समैन भी टेस्ट क्रिकेट को उस तरीके से डोमिनेट नहीं कर सका जिस तरीके से उसने ओडीआई क्रिकेट को किया है। विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा तो डोमिनेट ओडीआई क्रिकेट को किया ना, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को वो भी उस लेवल पर डोमिनेट नहीं कर सके। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट किया है, और उनके टेस्ट क्रिकेट की कंपैरिजन में देखा जाए तो उन्होंने ओडीआई क्रिकेट को उस तरीके से डोमिनेट नहीं किया। तो ये तो चलता है, फिर आप किस फॉर्मेट के शेयर बनते हैं वो हर प्लेयर का अपना होता है। जो रूट टेस्ट क्रिकेट में छाया हुआ है, और लेट्स सी आगे वो आने वाले दिनों में कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ते हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।